उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का मामला लगातार जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा है कि प्रशासन द्वारा किसी भी त्यौहार से पहले मीटिंग बुलाई जाती है, मुसलमानों को समझाया कम और धमकाया ज्यादा जाता है। आज उसकी एक तस्वीर निकलकर फिरोजाबाद से आई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसीपी अनुज चौधरी, जो कभी संभल के सीओ हुआ करते थे जब संभल में दंगा हुआ था, अनुज चौधरी अपनी वाहवाही के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ कर बैठते हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, आज मुहर्रम की 10 तारीख है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग मुहर्रम मनाएंगे। कोई ताजिया बनाएगा तो कोई फातिया करेगा। इस तरह के तमाम काम जो मुहर्रम के दिन किए जाते हैं वो सब कुछ आज किए जाएंगे। रोडों पर लोग निकलेंगे, जुलूस भी निकाला जाएगा। जिस तरीके से और भी सभी धर्मों के अंदर सब अलग अलग तरीके से अपना त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम समाज, खासतौर पर शिया समाज जो है, आज इस त्यौहार को, आज इस शहादत के दिन को जो है वो गम के तौर पर जो है मनाता है और गम में जो है अपने आप को शरीक होता है और ये कहता है कि आज हजरत हुसैन जो है वो इस दुनिया से चले गए थे, यानी कि उनकी शहादत हो गई थी। आज उसका मातम मनाया जाता है। लेकिन उसी को लेकर जिस तरह की गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार की आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस ये है कि 12 फीट से ऊंचा कोई ताजिया हो, कोई कावड़ की यात्रा हो या फिर कोई डीजे हो, ये 12 फीट से ऊंचे नहीं होने चाहिए। तो उसका पालन करने के लिए सबसे पहले फील्ड में कूदते हैं एसीपी अनुज चौधरी। अनुज चौधरी इंची टेप लेकर पहुंच जाते हैं और ताजिए की नपाई करने लगते हैं। अनुज चौधरी जी, आप तो पहले सीओ भी रहे हैं, क्या आपकी कभी कोई एक तस्वीर हो जिसमें आपने इंची टेप से किसी कावड़ यात्रा की कावड़ को नापा हो? नहीं नापा होगा, क्योंकि आपको अपने प्रमोशन कराने का इतना लालच है, सरकार की कदमों में झुकने का इतना शौक है अनुज चौधरी आपको। आपने देश की वर्दी भले ही पहनी है, लेकिन अनुज चौधरी जी, आप जिस पद पर बैठे हैं वो जनता का दिया हुआ पद है। यानी कि आप जहां एसीपी हैं, ये जो आपने वर्दी पहनी है, आपको जो सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाती है, ये तनख्वाह सरकार नहीं देती है, ये जनता देती है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी कि आप पब्लिक के सेवा करने वाले लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं आप जनता की। देश की मालिक, जो इस देश की मालिक है वो है जनता, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आती हो। जनता द्वारा जो ताजिया बनाया गया, आप पुलिस में हैं और एक बड़ी ओहदे पर बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि 12 फीट और 18 फीट में कोई फर्क होता है? क्या जरूरत पड़ी थी आपको कि आप इंची टेप ले जाकर ताजिए को नाप रहे हैं? इससे अब शिया समुदाय के अंदर जो है वो गुस्सा और नाराजगी है। शिया समुदाय की तरफ से ऑफिशियल बयान भी आ गया। उन्होंने कहा है कि तत्काल तौर पर अनुज चौधरी को जो है वो सस्पेंड कर देना चाहिए, यानी कि इनको जो है निकाल देना चाहिए पुलिस की नौकरी से, क्योंकि उन्होंने जो है जूते पहनकर सीधा ताजिया के पास पहुंच गए। सोचिए, ताजिया जो लोग बना रहे हैं उनकी आस्था ताजिया के अंदर है। सवाल यह है कि अनुज चौधरी जी, आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, आप सरकार के सामने अपने आप को यह पेश करने के लिए कि मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, यह वही अनुज चौधरी हैं जो कभी रामनवमी की यात्रा में हाथ में गदा लेकर चल पड़ते हैं। भाई, अगर आपको गदा लेकर चलना है तो सरकारी इस वर्दी को उतार कर चलिए। आप वर्दी पहनकर किसी एक धर्म समुदाय की यात्रा में शामिल हो जा रहे हैं और दूसरे धर्म समुदाय की ताजिए को आप इंची टेप से नाप रहे हैं, तो इससे आपका इस साफ पता चलता है कि आपकी मानसिकता आरएसएस वाली मानसिकता है। आपकी मानसिकता जो है वो नागपुर के आरएसएस के ऑफिस से चलती है। आपको वहीं से इंडिकेट किया जा रहा है कि आप रोबोट हैं अनुज चौधरी जी। उत्तर प्रदेश के तमाम कानून सिर्फ और सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए बनाए गए? अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक स्टोरी करी थी, आपने खूब देखी थी, जो हमारे दर्शक है वो देखते हैं हमें। मैंने उस स्टोरी में बताया था कि किस तरीके से भाजपा का एक पार्षद गंगा के अंदर बैठकर चिकन की पार्टी करता है, साथ में शराब की पार्टी करता है। शराब की पार्टी, चिकन की पार्टी से उन तमाम लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है जिनकी कुछ दिनों पहले जब कुछ लोगों ने, 14 लोगों ने नाव के अंदर बैठकर, रोजा अफ्तार का टाइम हो गया था, उन्होंने रोजा अफ्तार कर लिया था, उनकी भावनाएं आहत हो गई थी और प्रशासन इतना सतर्क मूड में आ गया था कि उन 14 लोगों को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो इफ्तार करने वाले लोग मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश की घटना है, वाराणसी की बात है ये। और अब भाजपा के जो है पार्षद वो भी यही काम करते हैं, बल्कि ये उसमें दारू और ऐड कर देते हैं। मुसलमान कम से कम दारू तो नहीं पी रहा था,
और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उन लोगों को जमानत मिल जाती है, जबकि मुसलमानों को जमानत लेने के लिए 3 महीने का वक्त गुजारना पड़ा था जेल के अंदर, और निचली अदालत ने उनकी जमानत को, याचिका को रद्द कर दिया था, उनको हाईकोर्ट से जाके जमानत लेनी पड़ी। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदेश, एक संविधान और 2 कानून अलग अलग समुदाय के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब असद का इनकाउंटर होता है, पुलिस ने इनकाउंटर किया असद का, इसलिए क्योंकि असद ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। उसके ठीक 2 दिन बाद पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या होती है। वहां पर यश खटीक हत्या करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी सिर्फ गिरफ्तारी होती है। तो 1-2 नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विक्टिम यानी कि जिस पर जुल्म हुआ है, अगर वो व्यक्ति हिंदू है, जुल्म करने वाला व्यक्ति मुसलमान है, तो उसके खिलाफ कुछ अलग तरह की कार्रवाई होगी। उसको जेल भेजा जाएगा, उसका एनकाउंटर किया जाएगा, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसका पलट होगा तो उस पर कुछ नहीं होगा, उसको बाकायदा सराहना दी जाएगी। तो सवाल यह है कि आखिर ये 2 कानून किस आधार पर चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। आखिर अनुज चौधरी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि अनुज चौधरी इंची टेप लेकर ताजिए को नाप रहे हैं। अब देश भर के मुसलमान अनुज चौधरी जी आपकी इस गंदी हरकत को, नीच हरकत को देखकर यह सोच रहा है कि अनुज चौधरी जैसे लोग अगर प्रशासनिक वर्दी में होंगे तो प्रशासन से किस तरह की न्याय की उम्मीद की जाएगी। सवाल तो उठने स्वाभाविक है कि आप एक यात्रा में शामिल होते हैं, वर्दी पहनकर गदा लेकर हाथ में घूमते हैं, और दूसरे समुदाय के लोगों के ताजिए को आप जूते पहनकर जाते हैं और वहां पर ताजिए की नपाई करते हैं। शर्म नहीं आती है? आपने वर्दी जो पहनी है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जनता की वर्दी है अनुज चौधरी जी, भूलिए नहीं, ये वर्दी आपकी नहीं है, ये जनता के द्वारा दी गई वर्दी है। और जनता जितनी इज्जत देना जानती है, जनता इतनी जलील करने भी जानती है। तो अनुज चौधरी जी आप अपने आप को संभालिए, और जिस तरीके से सरकार के सामने आप नतमस्तक हो जाते हैं, कम से कम जो संविधान की शपथ आपने ली है उसका तो ख्याल रखा करिए। आपने जब पुलिस में भर्ती हुई होगी, आपने कहा होगा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं बिना भेदभाव के तमाम चीजें जो अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। ये बिना भेदभाव के, एक तरफ आप एक यात्रा में शामिल होते हैं, एक तरफ आप होली खेलते हैं। होली खेलना आपका ये अधिकार है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्दी पहनकर आप होली की किसी उसमें जो है समारोह में शामिल हो जाते हैं, वर्दी पहनकर आप हाथ में गदा लेके घूमते हैं, तब आपको परेशानी नहीं होती है। ताजिए की लंबाई आपको समझ में नहीं आई, अपने आप को आपने हाईलाइट करने के लिए वो इंची टेप का इस्तेमाल किया है। इंची टेप का इस्तेमाल करके जो आपने दुनिया को दिखाना चाहा है, उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ी है, बल्कि आपकी इज्जत घटी है। अनुज चौधरी जी आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए मुस्लिम समाज से, और आप पूरे देश की जनता हमारी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते कि बड़ा राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।